जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, हम लोग करेंगे आज की इस वीडियोस में बात करेंगे बिहार बोर्ड जो हमारे कक्षा 10 के जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो हिंदी है, हिंदी का एक दूसरा बुक है यानी वर्णिका भाग 2, इसी के बारे में साथियों हम बात करेंगे। इसके 2 चैप्टर के बारे में पहले ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर उस वीडियोस को पहले आप लोग आराम से देख लीजिए, उसमें पूरी बेसिक टू एडवांस उसमें समझाया गया है। तो इस वाले वीडियोस में बात करेंगे इसके चैप्टर 3 के बारे में साथियों बात करेंगे। तो चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का नाम है माँ, ठीक है। और इसके जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर जी है, यानी माँ चैप्टर है यानी कहानी आपका माँ है, और इसके लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। अब इसका जन्म जो लेखक है उसका जन्म हुआ था 9 मई 1916 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? इनका स्थान जन्म स्थान था पेटली गांव के पेटलाद यानी गुजरात में इनका जन्म हुआ था, यानी एक तरह से गुजराती कहानी है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1983 ईस्वी में लेखक का मृत्यु हुआ था, यानी ईश्वर पेटलीकर का। इनकी प्रसिद्ध कहानियां है, फर्स्ट में है एक खून की सगाई, और प्रसिद्ध लोकप्रिय है यानी लोकप्रिय उपन्यास जो है काला पानी है। यानी आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो खून की सगाई। और लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो काला पानी। और इसमें जो एक गुजराती कहानी है उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इस कहानी को हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर जी ने किया था। यानी आपसे कुछ पूछेंगे कि माँ कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो क्या हो जाएगा? तो गोपाल दास नागर जी ने किया था। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते चलेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें 1-2 क्वेश्चन अपने से मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा साथियों, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? माँ कहानी का लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? यानी माँ कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है और वे कहाँ के रहने वाले, इसको बताइए क्या है? तो माँ कहानी लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर, ये गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन मैंने फिट किया, आपके एग्जाम की पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन की माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है और वे कहाँ के रहने वाले? तो उसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर, और वह कहाँ के रहने वाले? तो गुजरात के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगू को कौन सी बीमारी थी, क्या मंगू ठीक हो पाई? यानी मंगू को कौन सी बीमारी हो गई थी, क्या मंगू ठीक हो पाई? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगू जन्म से गूंगी और पागल थी। जो मंगू थी जन्म से ही गूंगी और क्या थी? तो पागल थी। उसको अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद यानी बाद भी वह नहीं ठीक हो पाई। यानी फिर से इसका आंसर को समझिएगा, जो मंगू थी जन्म से गूंगी और क्या थी? तो पागल थी, और अस्पताल में जब इसको ठीक कराया उसके बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जो फर्क है अपने शब्दों में बताइए। जो मंगू के प्रति है उसकी माँ और उसके परिवार के जो अन्य सदस्य है, भाई है, उसकी भौजाई है, उसके प्रति उसका क्या भावना प्रकट होता है, इसको हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी। जो मंगू है जन्म से ही पागल और गूंगी थी। इसको इस तरह से समझेंगे हम, किसी भी माँ का व्यवहार वात्सल्य पूर्ण था, यानी फिर भी उसकी जो माँ है उसका व्यवहार क्या है? वात्सल्य पूर्ण था, यानी उसी के प्रति उसका व्यवहार था। वो उसको टट्टी पेशाब कराती, खाना खिलाती और साथ सुलाती थी। यानी उसकी जो माँ है उसकी जो नित्य क्रिया जो होती है उस नित्य क्रिया पूरा करवाती और अपने साथ यानी उसको खाना खिलाती और अपने साथ ही उसको सुलाती थी। किंतु भाभी उससे घृणा करती थी। उसकी जो भाभी है उससे घृणा करती थी। बहन कहती थी माँ का लाड़ प्यार उससे अधिक पागल बना दिया है। जो बहन है उसकी, एक बहन है मंगू की, वो अपनी माँ को कहती थी कि उसकी लाड़ प्यार जो है, माँ की लाड़ प्यार यानी उसकी बहन को पागल बनाती है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यारयुक्त नहीं था। यानी उसके जो भाई है, उसके भाई लोग हैं, उसका भी व्यवहार है जो मंगू के प्रति प्यारयुक्त व्यवहार नहीं था। फिर से समझेंगे एक बार इस आंसर को, यानी शॉर्ट भाषा में समझिए कि जो मंगू जन्मजात यानी मंगू जन्म से ही पागल थी, फिर भी माँ का जो व्यवहार था उसके पूर्ण यानी वात्सल्य पूर्ण था, उसके प्रति अच्छा व्यवहार था। उसको रोज टट्टी पेशाब कराती थी और उसको खाना खिलाती थी, तो उसको अपने साथ ही सुलाती थी, ठीक है। किंतु भाभियों उससे घृणा करती थी। उसकी जो बहन है, एक बहन थी, वह कहती थी कि माँ का लाड़ प्यार इसको बिगाड़ दिया है, यानी इसको अधिक पागल बना दिया है, और भाइयों के प्रति भी उसका कुछ अच्छा व्यवहार नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। क्यों नहीं, यानी नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। जो मंगू है यानी मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती, इसके बारे में हमको विचार करना है। इसका आंसर हो जाएगा मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी, ठीक है। इसलिए माँ उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। जो पागल जो होती है ना, तो उसकी माँ हमेशा चाहती है कि वो हमारे पास जो बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, उसको हम अपने पास रखें, ठीक है। यदि कोई उसे अस्पताल में भर्ती कराने की राय देती, अगर जो कोई व्यक्ति
उसकी माँ को यानी मंगू की माँ को कहती कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, वो सही हो जाएगा। तो मंगू की माँ यहाँ पे क्या कर देती, तो यह कहकर इनकार कर देती कि अस्पताल में भर्ती कराना यानी गौशाले में अपंग जानवरों की तरह भर्ती कराना है। यानी उसकी माँ जो कहती थी कि अस्पताल में, क्योंकि उसको मालूम नहीं, क्योंकि गांव देहात से वो थी और उसको यह नहीं मालूम थी कि अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं होती है, ठीक है। तो वह यहाँ पे जो अस्पताल है उसको किसकी उपमा दे देती है, तो गौशाले की उपमा दे देती है। वो कहती है कि अस्पताल में भर्ती कराने यानी गौशाले में अपंग जानवरों की तरह भर्ती कराना है। यानी उसकी माँ जो समझती थी हम अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, यानी वह हमारे बच्ची को देखेगी नहीं देखेगी, यानी उसको एक गौशाला का उपमा देती है अस्पताल को, यानी अस्पताल में भर्ती कराना यानी गौशाला में अपने बच्चों को भर्ती कराना। इस तरह की वह भावना प्रकट करती थी, क्योंकि माँ जैसी सेवा कोई नहीं कर सकती थी। यानी वो कहती थी कि माँ जैसी सेवा कोई नहीं कर सकती थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं हम लोग। यानी कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यानी उसकी गांव की कुसुम जो लड़की है वह पागल हो गई थी और जो अस्पताल में उसकी भर्ती कराया गया तो वह ठीक हो गए। तो इसी के प्रति आपको क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख, यानी वह लड़की जब उसकी गाँव की एक लड़की जो ठीक हो जाती है उसी को पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की अन्य प्रतिक्रिया को आपको शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग समझेंगे क्या, कुसुम के पागलपन में सुधार देख माँ की इच्छा जागरूक हो गई। यानी जब कोई लड़की, यानी उसी गांव की लड़की थी जो पागल हो गई थी, तो उसको जब इलाज कराया गया हॉस्पिटल में तो वह सही हो पाई, जिससे मंगू की जो माँ है उसकी इच्छा क्या हो गई, तो जाग गई कि हाँ इसको हम भर्ती करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। यदि मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती हूँ, यानी उसकी माँ सोच रही है कि यदि मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती हूँ तो शायद मंगू ठीक हो जाएगी और वहाँ के आसपास के लोग भी कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की राह देख रहे थे। यानी वह सोचती है, उसकी माँ मंगू की माँ जो है सोचती है कुछ समय के लिए जब कुसुम ठीक हो पाई है तो हमारी बच्ची भी ठीक हो जाएगी, तो वह सोचने लगी कि अपने बच्ची को हम हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। और उसके गांव के आसपास के जो लोग हैं वह भी ये सोचने लगे कि हम मंगू को अब अस्पताल में भर्ती करा देंगे, इसका राह हुआ देखने रहे थे, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को समझते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये जो कहानी के शीर्षक है इसकी सार्थकता किस प्रकार की है, इसके बारे में आपको विचार करनी है। तो इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। कह रहा है माँ कहानी शीर्षक की सार्थकता सार्थक है क्योंकि पूरी कहानी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कह रहा है लेखक, इसका आंसर हो गया कि जो माँ कहानी है इसकी शीर्षक की सार्थकता सार्थक है क्योंकि पूरी कहानी माँ के इर्द गिर्द बुना गया है, यानी घूमता है, माँ के इर्द गिर्द घूमता है। फिर इसमें आगे है कहानी में माँ अपनी बेटी मंगू, यानी जो कहानी में है माँ है उसकी बेटी का नाम मंगू है जो पागल और गूंगी है। यानी माँ की जो एक बेटी है मंगू है जो पागल और गूंगी है, उसका विशेष ख्याल उसकी माँ रखती है, ठीक है। माँ का प्रेम निस्वार्थ और निश्चल है। ये सब जानता है कि जो माँ का प्यार है निस्वार्थ और निश्चल है, कोई भी स्वार्थ के अनुसार नहीं है। अतः निस्वार्थ भाव से सिर्फ माँ सेवा कर सकती है। यह बात सही है कि निस्वार्थ भाव से किसी बच्चे की सेवा उसकी माँ ही कर सकती है और कोई नहीं। इस तरह माँ कहानी के शीर्षक की जो सार्थकता है क्या है, तो सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील है, विचार करें। इसका बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, जो मंगू है जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील है। यानी मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं बहुत अच्छे हैं, व्यवहारपूर्ण है, संवेदनशील है। ये कर्मचारीगण हमेशा सुख दुख के साथ ही बने रहते हैं। यानी ये जो कर्मचारीगण है इसमें का स्टाफ जो है वह सुख दुख के साथ हमेशा रोगियों के साथ, मरीजों के साथ बने रहते हैं। मधुर व्यवहार कर रोगियों को सांत्वना भी प्रदान करते हैं, यानी रोगी के साथ यह अच्छा व्यवहार करते हैं। यह आपका आंसर हो गया। और इसका जो एक क्वेश्चन है 8 नंबर जो सबसे लास्ट है आपकी बुक का, इन बुक में ऐसे 6 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें मैं इसमें 2 क्वेश्चन को बढ़ा दिया आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो कहानी है इसकी जो सारांश है, यानी कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो साथियों इसको आपको करना है कि आपको बुक पढ़ना है, आपको बुक पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो आप बुक पढ़ लीजिएगा और इसका सारांश आप लोग लिखकर हमें यानी इस लिंक में, यानी इस चैनल के लिंक में जाइएगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसमें आप लोग अपना किस तरह से आप लोग इसके सारांश लिखते हो उसे हमें
स्क्रीनशॉट खींचकर हमें सेंड करना है साथियों, ठीक है। और जिसका बहुत अच्छा लगेगा उसके पर वीडियो बनाएंगे और उसको हम लोग पब्लिश करेंगे कि हाँ ये बच्चा ने बहुत अच्छा लिखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका सारांश लिखकर साथियों आप लोग हमें एकदम वैश्विक भाषा में, देहाती भाषा, जिस तरह से इस कहानी में दिया गया है ना उस तरह से आपको इसको सारांश लिखें, क्योंकि सारांश लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें सारांश नहीं लिखा हूं, क्यों? क्योंकि आपसे मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं कि आप लोग भी खुद से कुछ प्रैक्टिस करके कुछ पढ़ो, कुछ लिखो और हमें आप सेंड करो। इसमें लिंक में जाइएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ जाइएगा। और क्योंकि उससे लगातार आपकी वीडियोस मिलेंगे, उसका कुछ पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे और उससे आप हमें इन टाइम अटैच में रहेगा और आपका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छा से होगा। तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप लिखकर सारांश को हमें फोटो खींचकर जरूर से जरूर भेजेंगे। जिसका अच्छा लगेगा उसको हम पिनअप करेंगे, उसको हम इस पर बताएंगे कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है साथियों। तो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले साथियों मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी को यह शेयर एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।